नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन? एम तथा एन बराबर के साझेदार हैं, उनके साझेदारी समझौते के अनुसार आरएन पर 10% ब्याज लेना है। 10%। उनका आरएन 2022 में क्रमशः 40,000 तथा 20,000 थे। अच्छा, उनका आरएन यानी कि ये 40,000 का आरएन ड्रॉइंग कर रहा है, कौन कर रहा है? पहले नाम किसका? एम का, यानी पहला जो अमाउंट होगा किसका होगा? एम का। यानी कि एम 40,000 रुपया विड्रॉ कर रहा है, यानी कि निकाल रहा है, और 20,000 किसका हो जाएगा? एन का। यानी एन कितना निकाल रहा है? 20,000, यानी कि एन कितना विड्रॉ कर रहा है? 20,000। उनके आहरण पर ब्याज इस मान्यता पर निकाले कि वर्ष भर में समान रूप से राशि निकाली गई है। यानी कि हमको निकालना क्या है इसमें? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। क्या मानते हुए? ये मानते हुए कि वर्ष भर समान रूप से राशि निकाला गया, यानी विड्रॉ किया गया। ठीक, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन। एम एंड एन आर इक्वल पार्टनर्स, एम और एन दोनों बराबर के साझेदार हैं। एज पर देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार, उनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो चार्ज किया जाएगा वो कितना परसेंट? 10% पर एनम। देयर ड्रॉइंग ड्यूरिंग 2022 वेयर रुपीस 40,000 एंड 20,000, यानी कि एम 40,000 विड्रॉ कर रहा है और एन 20,000 विड्रॉ कर रहा है। ठीक, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेस्ड ऑन द assumption that the amount was withdrawn evenly throughout the year। हमको निकालना क्या है इसमें? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। क्या मानते हुए कि ये ड्रॉइंग जो हुआ है वो वर्ष भर समान रूप से हुआ है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉर्ट करते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे पार्टनर है एम एंड एन, दो पार्टनर है। ड्रॉइंग कौन कितना कर रहा है? एम 40,000 और एन 20,000। एम 40,000 ड्रॉइंग कर रहा है और एन 20,000 ड्रॉइंग कर रहा है, यानी कि पैसा निकाल रहा है आरएन का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। पीए का मतलब होता है पर एनम, यानी कि सालाना। ठीक है, चलिए तो हमको निकालना है इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये गिवन है बुक में इतना है। देखिए क्वेश्चन उतना बड़ा है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं, क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं। चलिए अब यहाँ पे सॉल्यूशन इसका बनाते हैं। चलिए निकालना क्या है इसमें? आपको निकालना क्या है इसमें? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि आहरण पर ब्याज निकालना। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का फार्मूला होता है अमाउंट विथड्रॉन इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का फार्मूला होता है अमाउंट विथड्रॉन, यानी कि वो अमाउंट जो पार्टनर्स द्वारा निकाला गया है, इनटू रेट बाय 100। रेट जो कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है बुक में, वो रेट हो गया, इनटू टाइम यानी कि जितने समय के लिए निकाला है उतने समय पर उसको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अच्छा इस क्वेश्चन में देखा जाए तो अमाउंट विथड्रॉ यहाँ पे दिया हुआ है, कितना ड्रॉइंग कर रहा है? एम 40,000, एन 20,000। ठीक है, चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। ठीक है, यानी कि रेट भी दिया हुआ है, अमाउंट विथड्रॉ भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे गौर से देखिए आप लोग, यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है। टाइम यानी कि समय कि कब वो निकाल रहा है, जनवरी में निकाल रहा है, अप्रैल में निकाल रहा है, जुलाई में निकाल रहा है। टाइम यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, तो जब टाइम देगा तो हम टाइम का यूज करेंगे। अगर वो जनवरी में निकालेगा, अगर कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और दिसंबर में क्लोज हो रहा है, तो वहां पे अगर जनवरी में निकाल रहा है, ठीक है, तो कितना महीना का? पूरे साल भर का निकालेंगे। अगर वो जुलाई में निकाल रहा है तो कितने मंथ का निकालेंगे? 6 मंथ का। उस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन जहां पे टाइम नहीं दिया हो रहा है तो वहां पे हम कितने मंथ का निकालेंगे, कितने समय का हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे। ठीक है, तो जहां पे टाइम दिया हुआ है वहां पे उस टाइम के अनुसार लगाएंगे। 6 महीना का है 6/12, 10 महीने का है 10/12, 11 महीने का है 11/12। ठीक है, लेकिन जहां पे टाइम नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया हुआ है, वो ड्राइंग कब कर रहा है, तो जहां पे टाइम नहीं दिया रहेगा उस
जगह पे आपको पहले ऑब्जेक्टिव में करवा चुका हूँ, जहाँ पे टाइम अगर ना दिया है तो वहाँ पे हम कुछ से मानते हैं कितने मंथ का निकालते हैं, तो 6 मंथ का निकालते हैं, 6 मंथ का नहीं 6 महीने का निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला के अनुसार हम निकालते हैं एम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो एम कितना, फॉर्मूला के अनुसार एम कितना ड्राइंग कर रहा था, 40,000। तो फॉर्मूला के अनुसार अमाउंट विड्रॉ, एम कितना विड्रॉ कर रहा है, 40,000 यानी 40,000 इनटू रेट क्या है यहाँ पे 10%, 10/100 इनटू टाइम तो यहाँ पे नहीं दिया होता, तो जब भी टाइम नहीं दिया हो रहा है तो हम कितने मंथ का निकालते हैं, तो 6 मंथ का यानी कि 6 महीने का, यानी कि 6/12। 6 महीना है, 6 महीना का है 6 और 12 कहाँ से आ गया, तो एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, इसलिए वहां से 12 यानी 12 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, 4 2 12, 2 से कट जाएगा 2 2 4, यानी यहाँ पे m का इंटरेस्ट और ड्राइंग निकल करके आ गया 2000। सेम प्रोसेस अब n के लिए, हम n का निकालते हैं इंटरेस्ट और ड्राइंग। चलिए n के द्वारा कितना अमाउंट विड्रॉ किया गया है, तो n 20,000 यानी कि 20,000 निकाल रहा है, तो 20,000 लिखेंगे यहाँ पे इनटू रेट बाई 100, रेट कितना है 10%, 10/100 इनटू टाइम क्या है नहीं दिया हुआ है, तो जब टाइम नहीं दिया हुआ है तो 6 मंथ का निकालते हैं, यानी 6/12 यानी कि 1,000, यानी कि n का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, वो हो जाएगा 1,000। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 2,000 और 1,000, यानी कि m का 2,000 और n का 1,000। सेकंड ऑप्शन है m का 1,000 और n का 2,000। थर्ड ऑप्शन है m का 4,000 n का 2,000 और फोर्थ ऑप्शन है लास्ट m का 3,000 और n का 1,500। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसमें क्या है, m का है 2,000, चलिए m का 2,000 है और n का 1,000, इनका 1,000, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2,000 और 1,000। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ समझना, कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है। ये फॉर्मूला, सबसे पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। इंटरेस्ट ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है अमाउंट विड्रॉ इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया हुआ था, पार्टनर्स है, पार्टनर्स और ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन टाइम नहीं है। तो जहां पे टाइम नहीं दिया हुआ है वहां 6 मंथ का नहीं 6 महीने का निकालते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।